आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में प्रश्न लिया है, किसी भाई बंधु ने एक विरोध करते हुए, कुछ आपत्ति जगाते हुए, उन्होंने एक आवारागर्दी शब्द पर बार-बार मुझे एक टोका सा है कि आप अपनी चर्चाओं में बार-बार आवारागर्दी शब्द बहुत इस्तेमाल कर देते हो। तो उसी से संबंधित ही आज हम इस पर कुछ एक स्पष्टीकरण देने का एक प्रयास करेंगे। देखिए शास्त्रों में बार-बार अमर्यादित शब्द आता है। अमर्यादित का ही देखिए अर्थ आवारागर्दी से ही लिया जाता है। देखिए कभी-कभी कुछ शब्दों द्वारा कटाक्ष रूप में जब बात को जोर देकर कहा जाता है, तो उसका अभिप्राय उस स्थितियों से बचने के लिए है। देखिए आपका हमारा जीवन बहुत ही अनमोल है। 84 लाख प्रकार की योनियों में ये मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। जबकि देखिए कभी-कभी आप अखबारों में या समाचारों में सुनते हो ना कि पशु आवारा पशु बढ़ते जा रहे हैं, कुत्तों की संख्या हो, गाय की विशेष रूप से देखिए भारत जैसे देश में तो ऐसी स्थितियाँ अक्सर देखने को मिलती हैं। यानी कि आवारा शब्द पशुओं के साथ विशेष रूप से जोड़ दिया जाता है। अब मनुष्यों में भी जब देखिए धर्म की न्यूनता बनती जा रही है, शास्त्रों में तो स्पष्ट शब्दों में कहा गया कि जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करता, अपने कर्तव्य कर्मों को एक ईमानदारी पूर्वक निभाता नहीं है, तो निश्चित रूप से आपके हमारे व्यवहार में ये पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। जब मनुष्य में इंसानियत नहीं रहती, मानवता नहीं रहती, यानी कि जब आप और हम अपने हित के लिए एक पशु वृत्ति तक गिर जाते हैं। देखिए पशुओं में तो एक साधारणतः अपने हित की एक स्थितियाँ होती हैं, छीना-झपटी की स्थितियाँ होती हैं। लेकिन मनुष्यों में आपके भीतर इन सभी स्थितियों का कोई स्थान नहीं है। ये सभी स्थितियाँ अमर्यादित कहो, आपके मेरे जीवन में जो आवारागर्दी की स्थितियाँ हैं, देखिए आवारागर्दी का मतलब एक भटकाव की स्थितियों से है। आवारागर्दी का अभिप्राय जब आप बिना किसी लक्ष्य के यूँ ही घूमते-फिरते हो, बिना किसी लक्ष्य के अपना समय बर्बाद करते हो। देखिए माता-पिता को अक्सर अपने बच्चों की किशोरावस्था पर विशेष नज़र इसीलिए रखनी होती है कि बच्चे कभी आवारागर्द ना हो जाए। आवारागर्द का अभिप्राय उन सभी निंदनीय स्थितियों से है, जो मनुष्य के जीवन में मर्यादित स्थितियाँ भोगों की हो, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर जब कोई भटकाव की स्थितियाँ आती हैं, निंदनीय कार्य मनुष्य करने लगता है, तो वो सभी स्थितियाँ देखिए गैर कानूनी कहो, शास्त्र विरुद्ध कहो, विशेष रूप से देखिए बच्चों में तो मनपसंद से फिर मनमर्जी की स्थितियाँ जब बनने लगती हैं, तो फिर मनमर्जी भी देर-सवेर मनुष्य को कुछ ऐसी ही स्थितियों में गिराने लगती है कि मनुष्य का जीवन देखिए जब तुम्हारे भोग विषय अमर्यादित होने लगते हैं। आज तो देखिए 24/7 सातों दिन, चौबीसों घंटे आपका हमारा चिंतन केवल विषय भोगों की हो रही है। जब मनुष्य विषय भोगों में ही आसक्त रहता है, तो उसको अपने कर्तव्य कर्मों का बोध नहीं रहता। फिर हम बार-बार कहते हैं ना लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे चलो, दूसरे के अधिकारों की रक्षा करो। समाज में सहयोग की स्थितियाँ जब बनी रहती हैं, भाईचारा बना रहता है, प्रेम सौहार्द का वातावरण बना रहता है, तो ये सभी स्थितियाँ तो तभी बनती हैं जब आपका हमारा जीवन एक व्यवस्थित होगा, संतुलित होगा।
जी, आपके हमारे जीवन में भोग विषयों का भटकाव आ चुका है। रजोगुण नाचने लगता है। देखिए, रजोगुण को सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में रखना होता है। ये भोग विषयों का वेग बहुत ही भयानक होता है। जब ये भोग विषय बिगड़ जाते हैं, ये बिगड़ते ही तभी हैं। देखिए, रजोगुण कब बिगड़ता है? जब सत्वगुण कमज़ोर होता है। हम तो बार-बार कहते हैं कि धर्म की स्थिति को मजबूत बनाओ। और धर्म मजबूत बनता है सत्संग करने से, स्वाध्याय करने से, गुरु के प्रवचनों को आदरपूर्वक सुनने से, शास्त्रों का स्वाध्याय करने से, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से, ये सभी स्थितियाँ हमारा सत्वगुण बढ़ाती हैं। आपकी जीवन को अनुशासन में रखती है। अनुशासन में आने का मतलब ही ये है कि आपका बड़ा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। जब काम नहीं बिगड़ता तो आप देखिए ये जो अर्थ, धन की स्थिति है आजकल तो देखिए धन के प्रति लोग पागलों की तरह कहीं भी कहाँ तक निंदनीय स्थानों का संग कर बैठते हैं, निंदनीय कार्य कर बैठते हैं, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध कितने पाप कर्म कर जाते हैं। मनुष्य को सत्संग के अभाव में ज्ञान की न्यूनता आते ही ऐसा कोई बोध नहीं रहता। ये सभी देखिए अमर्यादित विषय भोगों का परिणाम है। तो फिर आपके हमारे जीवन में ये आवारागर्दी की स्थितियाँ बनी रहती हैं। इसलिए मेरी चर्चाओं में देखिए ये आवारागर्दी शब्द अक्सर इस्तेमाल में होता है। तो इन सभी स्थितियों को अन्यथा में ना लेते हुए आपको अपने मिले हुए जीवन में अर्थ और काम को अर्थ का अभिप्राय धन से है, काम का अभिप्राय तुम्हारे 5 विषय भोगों से है। देखिए धन प्रत्यक्ष रूप से कोई खाने की स्थितियाँ नहीं है। अब लोगों के पास देखिए करोड़ों, अरबों, खरबों पता नहीं कितना धन है। चाहे वो देखिए एक नगदी के रूप में हो, चाहे वो सोना या कुछ और संपत्तियों के रूप में हो, या मकान जायदाद किसी भी रूप में हो, शेयर के रूप में हो। ये सभी स्थितियाँ कोई मनुष्य के जीवन में कोई सकारात्मक एक स्थितियाँ उत्पन्न नहीं करती। सकारात्मक का अभिप्राय सात्विक स्थितियों से है। क्योंकि मनुष्य का जीवन पहले कमाने में देखिए युवावस्था में आप और हम युवावस्था में अधिक भाग-दौड़ करते हैं। प्रौढ़ अवस्था में भी भाग-दौड़ करते हुए थकते नहीं। बिना लक्ष्य के देखिए जब आपने अपने खाने ₹100 ₹1000 अपने धर्मानुसार कमा भी रखे, तो फिर लाखों की, करोड़ों की अनीतिगत कार्यों द्वारा कमाते हुए, कानून का उल्लंघन करते हुए, शास्त्र विरुद्ध काम पाप कर्म करते हुए, वहाँ पर हम अपना कर्माशय बिगाड़ते हैं, जिनको आपने खाना भी नहीं है, भोगना भी नहीं है। देखिए स्थूल शरीर की तो एक विभिन्न स्थितियाँ प्रौढ़ावस्था के बाद वृद्धावस्था की दहलीज में पहुँचते-पहुँचते आपकी हमारी भोग्य इंद्रियाँ शिथिल पड़ जाती हैं। इन सभी स्थूल शरीर के घनित को धन और काम की जो स्थितियाँ हैं इनको आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना चाहिए। ये ज्ञानपूर्वक समझ तभी बनती है जब आप सत्संग करते हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, यानी कि सत्वगुण का संग करते हो, रात को समय पे सो जाते हैं। यदि आप रात को समय पे सोते नहीं, मनात्मक स्थितियों में ही स्थित रहते हो, आजकल तो लोग देखिए 12, 1, 2-2 बजे तक जागते हैं। ब्याह-शादियों में भी कुछ ऐसी ही स्थितियाँ आजकल शहरों में दिखाई देती हैं। तो ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन में अमर्यादित स्थितियाँ को हो, अमर्यादित खान-पीन को हो, दिनचर्या को हो या यूँ कहो कि आवारागर्दी की स्थितियाँ हैं। इन सभी स्थितियों पर ज्ञानपूर्वक चिंतन करते हुए वो अपना मिला हुआ जीवन अनुशासित बनाना चाहिए। उठना, बैठना, सोना, जागना, का पहनावा आजकल तो लोगों का देखिए पहनावा भी बिगड़ता जा रहा है। खाना-पीना बिगड़ना एक अलग स्थिति है, पहनावा बिगड़ने से फिर समाज में विभिन्न प्रकार की विसंगतियाँ देखने को मिलती हैं। देखिए, मैं शब्दों द्वारा कुछ न कुछ समझाने का एक प्रयास करता हूँ। हमारा शब्दों द्वारा जब कुछ कटाक्ष रूप में कुछ बातें हम रखते हैं, उसका अभिप्राय उसकी एक निंदनीय स्थितियों की, एक गिरावट की स्थितियों से बोध कराने का होता है।
कि आप और हम अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करें, बुराइयों से बचें। देखिए, जब आप कानून का भी उल्लंघन करते हो, यहाँ के चालान से, दंड से, किसी कारणवश यदि आप बच भी जाते हो, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। ये मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की निंदनीय, तामसी, कष्टमयी योनियाँ हैं, उनसे फिर कर्मों के आधार पर कर्मफल सिद्धांत के अनुसार हमें उन कष्टदायक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। भले ही परमात्मा ने नीचे की सभी योनियों को कर्म किया है, अच्छी तरह किया है। परमात्मा तो देखिए परम दयालु है, लेकिन आपको हमें तो सचेत रखा है। इसलिए आपको हमें अपरिवर्तित भोगों से बचना है, अपनी दिनचर्या को एक मर्यादित रखना है, संतुलित रखना है, अनुशासित बनाना है, ताकि आप अपने जीवन की जो आवारागर्दी की स्थिति है, जो मुख्य रूप से देखिए रजोगुण बिगड़ने के कारण उत्पन्न होती है, और रजोगुण उन्हीं लोगों का बिगड़ता है जो सत्संग को, सत्वगुण को महत्व नहीं देते, ब्रह्म मुहूर्त में सोए रहते हैं। फिर ऐसी स्थितियों में हमारा रजोगुण बिगड़ता है, और रजोगुण बिगड़ा हुआ देर सवेर मनुष्य को तमोगुण में गिराता है, और तमोगुण में गिरने पे ही आवारागर्दी की स्थितियां विकराल रूप से कब कानून का कितना उल्लंघन करवाती हैं, कितने पाप कर्म शास्त्र विरुद्ध करवा जाती हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं रहता। इन सभी स्थितियों पर आप भी सकारात्मक चिंतन करें। अब आपके मन में भी यदि कोई और नया प्रश्न हो, जब इस प्रश्न के उत्तर से अभी भी आपको कोई संतुष्टि नहीं हुई हो, तो आपके नए प्रश्न का पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी जीवन में कोई नया प्रश्न हो तो आपके प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।